ग्वालियर में एक बार फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी और बिग बॉस फेम तान्या मित्तल से जुड़ा विवाद सुर्खियों में है। मुंबई से ग्वालियर पहुंचे फैजान अंसारी ने पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपते हुए दावा किया है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बता दें कि करीब 6 महीने पुराने विवाद ने एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। मुंबई से ग्वालियर पहुंचे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने पहले यूनिवर्सिटी थाना पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए और इसके बाद सीधे एसएसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत में फैजान ने आरोप लगाया है कि उन्हें लगातार शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि यदि उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी तान्या मित्तल पर होगी। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। बिग बॉस फेम तान्या मित्तल जो ग्वालियर की रहने वाली हैं, उनके साथ मेरा विवाद 3 महीने पहले शुरू हुआ था, जो बल्ला सिंह को लेकर स्टार्ट हुआ था, जो मैंने ग्वालियर एसपी ऑफिस में कंप्लेन करी थी। उसके बाद से सर मुझे अभी कुछ दिन पहले कुछ धमकी आई हैं। काफ़ी इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहे हैं। कोई कह रहा है आप यूपी से बोल रहे हैं, कोई कह रहा है बैंगलोर से बोल रहे हैं, कोई कह रहा है दुबई से बात कर रहे हैं। उसमें से सर एक कॉल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने ग्वालियर पुलिस को 15 दिन पहले कॉल करके इन्फॉर्मेशन दी बॉम्बे से, क्योंकि मैं बार बार सर आ नहीं सकता था। तो उन्होंने मुझे कहा आप इमीडिएटली आइए, तो मैं इमीडिएटली नहीं आ पाया। फिर एक बार और उनका कॉल आया, ये आपका यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन है कोई ग्वालियर का, वहाँ से। तो फिर उन्होंने कहा 2 जुलाई को आपको एनी हाउ आना पड़ेगा। तो 2 से ढाई घंटे तक मेरा स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड हुआ है, जो ऑन पेपर है। उसके बाद आप देखिए जो धमकी दे रहा है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ सर कि तान्या मित्तल बिग बॉस करके अपने आप को क्या भगवान समझ रही है? अभी तो सर उसने ग्वालियर पुलिस को सीधे सीधे चैलेंज किया है। आप देखिए जो मुझे धमकी दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर मैं चाहूँ तो 1 दिन नहीं 1 घंटे में तुम केस वापस लोगे। सर हमें तो इतनी नॉलेज है कि अगर हम तो सिर्फ फरियादी हैं, अपनी कंप्लेन लेके जा सकते हैं, बट केस रजिस्टर करना या नहीं करना सिर्फ पुलिस के हाथ में है। बट वो आदमी कह रहा है मैं चाहूँ तो तुम 1 घंटे में केस वापस लोगे। सर मुझे मेंटली बहुत टॉर्चर किया जा रहा है इस धमकियों को लेके, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ सर के स्टेटमेंट। फैजान अंसारी के मुताबिक इस पूरे विवाद की शुरुआत करीब 6 महीने पहले हुई थी। उनका दावा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर बलराज साहनी की गिरफ्तारी के बाद उनकी परिचित सिम्मी राजपूत ने उनसे मदद मांगी थी। इसके बाद उन्होंने तान्या मित्तल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब फैजान का आरोप है कि उसी शिकायत को वापस लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि अलग अलग मोबाइल नंबरों से उन्हें धमकी भरे फोन और संदेश मिल रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा की काफी चिंता सताने लगी है। फैजान का ये भी आरोप है कि धमकी देने वाले खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हैं और शिकायत वापस न लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्होंने ग्वालियर पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि फैजान अंसारी के आरोपों में कितनी सच्चाई है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। 6 महीने पुराने इस विवाद में एक बार फिर सामने आने से मामला चर्चा का विषय बन गया है। बिग बॉस में जाने के बाद चर्चाओं में आई तान्या मित्तल ग्वालियर की रहने वाली एक बार फिर से विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं और विवादों को लेकर वो चर्चाओं में फिर से नजर आने लगी हैं। इसका कारण है मुंबई के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजल खान के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है ग्वालियर पुलिस के पास। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में पहुंचकर उन्होंने आवेदन दिया है शिकायती लिखित, जिसमें उन्होंने अपनी जान माल का खतरा तान्या मित्तल के लोगों के द्वारा मोबाइल पर धमकी देने की बात कही है और उसमें उन्होंने जान का खतरा बताया है। उनके द्वारा बताया गया कि मुझे लगातार यूपी, दुबई जैसे शहरों से अननोन कॉलों से फोन आ रहे हैं और फोनों के माध्यम से मुझे धमकाया जा रहा है और तान्या मित्तल के नाम से मुझे धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद मुझे कहीं ना कहीं जान का खतरा नजर आया और मैं ग्वालियर पहुंचा हूं। लिखित में शिकायत दी है। शिकायत के बाद पुलिस से कहीं ना कहीं ग्वालियर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव से उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब देखना होगा पुलिस इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल पुलिस की बात करें तो पुलिस भी कुछ भी बोलने से बच रही है, क्योंकि जो आवेदन दिया गया है उसके आधार पर जांच में जुट गई है। देखना होगा क्या कुछ इस पर एक्शन होता है, क्या कुछ इस पर आगे हल निकल कर आता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।